नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ लाइव। सहारनपुर के चिल्काना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। खस्ताहाल सड़कों और किसानों के बकाया गन्ना भुगतान को लेकर समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी फरहाद आलम गाड़ा ने अनोखा प्रदर्शन किया है। उन्होंने संगमोर पटनी मार्ग के गड्ढों में धान की रोपाई कर सरकार के गड्ढा मुक्त सड़क के दावों पर सवाल उठाए। फरहाद आलम ने चेतावनी दी कि यदि जल्द सड़क निर्माण और किसानों का गन्ना भुगतान नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पार्टी कार्यकर्ता भी शामिल रहे। आइए देखते हैं इसी विषय पर ओमपाल कश्यप जी की खास रिपोर्ट। ना चलते हैं हफ्ते दफ्ते आदमी और क्या है। जैसे कि आप घास लाते हैं उसके और तो चल कर झाड़ गोड़ टूट जा बस हफ्ते जाते हैं सड़क पर जारी सारा सारे चिंता मार मार का बनता है। कब से बनी वो तो बहुत मुद्दत हो गई है जो विधायक जी करेंगे मैंने 20 साल में बहुत काम करा दिए। कहीं नहीं करे पूरे आए हम तो दिखने भी तो साल है करी पड़ी है। चलो राम राम और हमारे साथ युवा जेल के धड़कन फरहाद गाड़ा जी हैं जो यहाँ से तैयारी कर रहे हैं बड़ी विधानसभा से, और इनसे पूछते हैं इस सड़क के बारे में। जी पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग जहाँ तक चल कर आए, और इस तरह से विधानसभा के अंदर सड़कों का बुरा हाल है, इस विधानसभा के अंदर बिजली का बुरा हाल है, इस विधानसभा के अंदर जो किसानों को खाद नहीं मिल रहा उसका बुरा हाल है। उन सभी समस्याओं को आप लोग उठाने का काम कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। तो आज आपको मैंने सरपंच से डोडोली खेड़ा मार्ग है वो भी दिखाने का काम किया, और पट्टी से जो संगमोर का मार्ग है ये भी मैंने आपको दिखाने का काम किया। ये जो आप धान को खेत में रखते हैं, आप लोग धान सड़क में लगा रहे हैं, फिर क्या करें? हम किसान हैं, हमें जहाँ मिट्टी पानी मिल जाए हम वहीं पर धान लगा दें। बस सड़क चलने लायक तो रही नहीं, सड़क कब तक धान ही हो जाए इसमें। यानी कि आप कहना है 1-2 के चावल ही हो जाए इसमें? चावल हो जाए क्यों भाई, मैं कब तक चावल होंगे तो कब चावल खाकर पेट ही भर जाएगा। 1 साल पहले ये कहा था कोई भी प्राइमरी स्कूल बंद नहीं होगा, लेकिन ये बराबर में गाँव पड़ता चैनपुरा आज भी वहाँ प्राइमरी स्कूल बंद है। तो इस सरकार से मांग करते हैं आपके 2-4 महीने रह गए, जल्दी जल्दी से जो विकास कार्य है उनका पूरा करा दो। और नई पीढ़ी के जननायक मेरे नेता अखिलेश यादव जी 2027 में आ रहे हैं, उसके बाद हम विकास कार्य काम करेंगे। गढ़ेड़ा गाँव पहुंचे हैं, यहाँ पर समाजवादी नेता खड़े हैं और इनसे बातचीत करते हैं। जैसे सड़क में गड्ढे हैं, गड्ढे में सड़क है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरहाद आलम गाड़ा, अखिलेश यादव सिपाही समाज पार्टी कार्यकर्ता हूँ। जैसे कि हमारे जो यहाँ के विधायक हैं मुकेश चौधरी, वो कहते हैं विकास का जो रथ खड़ा था मैंने करके से चालू कर दिया। आप ये बताइए, वो तो बार बार ये कहते हैं कि 20 साल में जितना विकास इस विधानसभा में नहीं हुआ उतना विकास मैंने कराने का काम किया, लेकिन इससे पहले भी उन्हीं की पार्टी के विधायक थे, वो तो उनके विकास को नहीं मानते। फिर जो अपनी पार्टी के जो विधायक है कब से जो उसकी निधि आयोग ने तो कुछ तो काम करे होंगे, वो तो उसको मानने का नहीं करते। लेकिन ये तो आपके सामने है, ये सड़क का फित्ता भी काट दिया, कई महीने हो गए, आखिर ये सड़क क्यों नहीं बन रही? दिन हमारे छात्र स्कूल जाते हैं, उनके एक्सीडेंट हो रहे हैं, आखिर ये सड़क क्यों नहीं बन रही? जब पैसे भी आ गया, ठेका भी छूट गया, फित्ता भी कट गया, ढोल भी बज गया और विधायक की कंपनी से माला भी गिर गई, तो आगे सड़क पर काम कब होगा? क्या वजह है, क्या करें? कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो आखिर ठेकेदार साहब जो काम नहीं कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्या विधायक पर दबाव बना रहे हैं? क्या कुछ दाल में काला है कि जब तक वो मामला पूरा नहीं होगा जब तक काम नहीं लगेगा? क्योंकि जो हमारे जय साहब है, जो हमारे एक्शन साहब है, वो सब कह रहे हैं कि पैसा भी आया हुआ है, ठेका भी शुरू हो गया, लेकिन काम नहीं शुरू हो रहा। जब पैसे भी आ चुका है, ठेका भी हो चुका है, क्या हाल है? तो ये तो विधायक जी बताओगे ना, जो फित्ता काट के थे, जो बड़ी माला पहनी थी, जो बड़ा ढोल बजवा था, वो विधायक जी बताएंगे इस बात में काम शुरू क्यों हो रहा? जैसे कि शिव कावड़े यहाँ पर चलेंगे, उस सरकार का दावा ये है कि शिव कावड़े को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो क्या? हम ये कह रहे हैं इनके कहने में और करने में जमीन आसमान फर्क है। आप एक चीज बताइए, जिस राम मंदिर के नाम पे ये लोग आए थे, जब इन्होंने राम मंदिर को नहीं छोड़ा तो हमारे तुम्हारी औकाती क्या? क्यों जी? तो जो शिव भक्त हमारे भाई जाएंगे उसी के लिए हम यहाँ आए हैं कि जो हमारे शिव भक्त भाई कावड़ लेकर जाएंगे, आगे इस पानी में को, इस गड्ढे में को, इस टूटे फुटे पत्थरों सड़कों में को, वो कैसे जाएंगे बेचारे? ये उदय विकास की बात कहते हैं कि जितना ये 20 साल में विकास नहीं हुआ मैंने करा है, तो कहाँ दिख रहा है विकास? तो हम वही तो करें, ये है देखो विधानसभा की चमचमाती रोड, और विधायक जी की जुबान पे एक बात उठ रही है, माफिया। समाजवादी सरकार में ये होता था, अरे भाई आप 4.5 साल हो गए, आपकी सरकार में क्या हो रहा? क्या किसी माफिया ने आपको कहा कि सड़क मत बनवाना? उस माफिया का नाम हम बताओ, उसका इलाज हम लोग कर देंगे, लेकिन सड़क तो बनवा दो। माफिया सड़क क्यों रोकेगा? सड़क
अरे भाई, हर मामले में अभी खाद का सवाल हुआ, वहाँ माफिया आया, लाइट का सवाल हुआ, वहाँ माफिया आया। हमारे विधायक जी की जुबान पे माफिया सब बैठा हुआ। अच्छा, एक शुगर फैक्ट्री है टोटल, वहाँ पर किसानों का जो पेमेंट रुका हुआ है, किसी को लड़की की शादी करनी है तो वो एडमिशन फीस देनी है बच्चों के लिए, उस पर हमारे किसान लगातार सैकड़ों दिन धरने पर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी का विधायक वहां नहीं गया, क्योंकि इन लोगों ने मेहनत से वोट नहीं मिलता, इन्हें वोट मिल रहा है ईवीएम से वोट मिल रहा, इसलिए जनता का कोई सरोकार नहीं है। और जहाँ ये कहते हैं कि 1 हफ्ते पेमेंट हो रहा, आप टोटरपुर मिल में कितने दिन से पेमेंट होगा हुआ? तो विधायक जी आप ये बताइए, वो पेमेंट क्यों नहीं हो रहा? इस सस्ता मिल है अभी भी वहाँ पेमेंट होगा पड़ा, तो क्यों नहीं मिल रहा पेमेंट भाई? आप ही की विधानसभा है, क्यों नहीं पेमेंट? आप जैसे कि जंतर मंतर पे 7 रुपए का 4 रुपए देखिए, जंतर मंतर पे जो पूरे हिंदुस्तान का जो नौजवान छात्र था, वहाँ जो उन्होंने आंदोलन किया, जिस तरह से ऐसे पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरह से इन लोगों ने स्कूल बंद करने का काम किया, जिस तरह से आरक्षण खत्म करने का काम किया, क्योंकि ये सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ गरीब का बच्चा पढ़े, ये सरकार नहीं चाहती कि यहाँ गरीब के बच्चे को रोजगार मिले, नौकरी मिले, ये सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ पे अगर वो पेपर हो जाता तो आपका हमारा भाई बेटा को कहने का सर समझता है, एक पेपर लीक करा दिया, क्योंकि जो फॉर्म आता है वो फॉर्म फ्री में मिलता, उस फॉर्म के पैसे दिए जाते हैं। फिर रेल का जो टिकट आज भी लेके जाएगा उसमें पैसे, फिर जहाँ होटल में जाकर रुकेगा वहाँ पैसे, फिर जहाँ जहाँ खाना खाएगा वहाँ पैसे। इस सरकार को गरीब से आवाम से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, ये जो जंतर मंतर जो जीत हुई, ये जीत इनकलाब की जीत है। जनता अभी जिंदा है, जनता भी जिंदा है, और 12 साल में पहली बार मोदी के झुकने का हुआ, और ये शुरुआत है, आगे देखिए होता है क्या। अच्छा, जैसे कि सत्ता में अगर आपकी सरकार थी तो सबसे पहले आप किस मुद्दे पर काम? सत्ता में हमारी सरकार आती नहीं, आ रही है 27 में, 24 में हमने भारतीय जनता पार्टी का रथ रोकने का काम किया। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए के जननायक ने जो पीडीए बनाया, और उन्होंने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का रथ रोकने का काम किया, 2027 में इसको यहाँ से निस्ते नाबूद कर भारतीय जनता पार्टी को बोर्ड बिस्तर लपेट कर इनको भगाने काम करेंगे, और समाजवादी पार्टी सरकार बनने का काम होगा, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। और इस क्षेत्र में तो सबसे बड़ी समस्या है, मेरा यहाँ का नौजवान सुबह उठता है हरियाणा काम करने लिए जाता है, मेरा नौजवान सुबह उठता है जगाली काम करने लिए जाता है, रोड टूटी हुई है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, पेड़ हमारा पॉपुलर हमारा बदल ले रहे हरियाणा वाले। हमारी सबसे सरकार आएगी तो सबसे पहले इस क्षेत्र में हम लोग यहाँ पे प्लाई बोर्ड की फैक्ट्री लगाने का काम करेंगे, ताकि हमारे नौजवान साथियों को रोजगार मिलने का हो। जैसे कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, विधायक यहाँ की, वो तो कहते हैं कि सबसे बड़ा रोजगार दिया पब्लिक को। क्या दिया एक बताओ ना। 9.5 साल हो गए, मैं विधायक से कहना चाहता हूँ 9 काम बता दो, 9 काम बताओ। उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 काम किया, 9.5 साल में 9 काम बता दो, बताओ कौन सा काम किया, कौन सा काम हो गया। इस सड़क का पैसे भी आ गया, भित्ता भी कट गया, तो सड़क क्यों नहीं बन रही भाई? ये तो सभी सड़कों पे भित्ते कट रहे हैं, काम तो कहीं नहीं लग रहा है। तो अरे आप तो पत्रकार हैं, 4थे स्तर में भाई, जितनी आवाज उठाने जिम्मेदारी हमारी उतनी आप लोगों की भी है। और अभी इसके बाद 2 सड़क पड़ती है, 4-5 किलोमीटर टुकड़ा पटेल समगौर, और समगौर का जो हमारे प्रधान जी सबसे बड़ा माड़ा जो है विधायक जी जो ने काम किया था, उसे प्रधान ने किया था। मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि प्रधान जी आप भी आए, और इस जनता का जो गड्ढों में यहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो आप आगे सवाल को उठाने का काम करें। अच्छा, बीजेपी जो सरकार है कहती है कि शिक्षा पर सबसे बड़ा ध्यान है हमारा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब उत्तर प्रदेश में 28,000 स्कूल पेपर में स्कूल बंद होने का हुआ, मैंने पीढ़ी 5 साल लगाई, और पीढ़ी 5 साल लगाने का मुझे क्या मिला? SST का मुकदमा। और मुख्यमंत्री जी ने ऑन द फ्लोर ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में कोई स्कूल बंद नहीं होगा। बराबर में चैनपुरा को चलो मेरे साथ, आज भी स्कूल बंद पड़ा। 30-31 तारीख में पीढ़ी पाठशाला को 1 साल हो जाएगा लगे हुए, और मैं उस दिन चैनपुरा गाँव में जाऊंगा और वही पीढ़ी पाठशाला की सालगिरह बनाने का काम करूंगा, और उसी दिन मैं लोगों को दिखाने का काम करूंगा कि मुख्यमंत्री ने जो विधानसभा के अंदर कहा था स्कूल बंद नहीं होगा, चैनपुरा का स्कूल आज भी बंद है। जैसे कि सरकार का एक मुद्दा हो रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी आप जंतर मंतर की बात कर रहे हैं, किस तरह सरकार ने हालात किए वहाँ पे, हमारी बहन बेटे किस तरह कपड़े फाड़े, किस तरह लाठी पीटी, आपके सामने नहीं है। तो ये जो है कसरत क्या है, ये तो सरकार चला रहे हैं, इनके बाल बच्चे तो है नहीं, बाल बच्चे दूर का पता, तो जो इनकी सरकार है वो लोग कर रहे हैं।